जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल रेटो। जो मैं आपका दोस्त काशिफ, उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त घर ऑफिस होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रैप एनालिसिस की एक और सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल वर्किंग समझाने के लिए, ना कि कोई बाय और सेल कॉल है। और मैं आप लोगों को रिमाइंड कर रहा था, चलूँ इंशाल्लाह ताला कल जो है हम लोग 100 इंडेक्स का जो एनालिसिस की सीरीज है, जो वीकेंड के ऊपर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले लास्ट 2 वीक से। और अलॉन्ग विद दैट जो थ्रू आउट द वीक जो आप लोगों के साथ वर्किंग शेयर की गई है, इसको भी रिकैप करके उसमें हम लोग जो है डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कितनी वर्किंग जो है टेक्निकल लेवल्स के ऊपर जो है वो चली। ऑल दो जैसे किसी स्टॉक के बारे में डिस्कशन, जैसे FCCL के बारे में भी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीक। अगर मैं उसको यहाँ पे लेट से यहाँ डिस्कस आज किया, नेक्स्ट वीक यहाँ पे आ रहा है, तो डेफिनेटली वो भी दिखेगा। बट वो जब डिस्कस होगा तब की तब देखेंगे। लेकिन मीनवाइल जो है वीकली बेसिस पे हम लोग जो है पूरा एक रिकैप करते हैं, तो उसमें आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आएगा और समझ में भी आएगा, तो उसको भी देखना जो है मत भूलिएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अपना अकाउंट जो है हमारे साथ खुलवाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। PSX में आप घर बैठे जो है अपना अकाउंट मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में खुलवा सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज का पहला स्क्रिप्ट हमारा है फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड FCCL। तो इसकी वर्किंग को अगर हम लोग क्विकली समझें और देखें तो देखिए, इसने रिसेंटली इधर अपना हाई पोस्ट किया था 51 रुपीज पे। वहां से जो है ये इसने एक सपोर्ट बनाई 48.33 पे। फिर ये जो है इसने यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस को दोबारा टेस्ट किया जो इसका 51 का था। ब्रेकआउट देके इसने अपना एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया 53.71 का। फिर उसने उसको एज अ सपोर्ट जो है टेस्ट किया, और अगर आप देखें उसने यहाँ पे काफी टाइम एक्यूमुलेट करने के बाद जो वहां से बाहर निकला है, बाहर निकलने के बाद अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ के अभी एक नया हाई बनाया। और ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे जो जा रही है, ये बेसिकली मैंने इन्हीं दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक अपवर्ड मोमेंटम इसका कैच करने की कोशिश की है। तो ये ट्रेंड लाइन भी बेसिकली इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। तो अब प्रोजेक्शन अगर हम लोग करने की कोशिश करें टारगेट की कि अभी स्पेसिफिकली कहाँ जा सकता है, जाहिर है आज लोगों ने एंट्रीज में ली होगी और बिल्कुल सही पॉइंट पे लिए, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट हो गया इसने, इधर आप देखें इसने रीटेस्ट भी किया है। तो 53 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट अब पोटेंशियल टारगेट पॉइंट कहाँ हो सकता है। देखें, पोटेंशियल पॉइंट्स निकालने के बहुत तरीके हैं, लेकिन सिंपली अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे मैं फेब एक्सटेंशन यूज करूंगा। फेब एक्सटेंशन इसके लिए बेस्ट है। फेब एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इस वेव के देखूं तो यहाँ पे इसका जो एक टारगेट बनता था 1.618, जो फिबोनाची को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसने यहाँ पे ऑल्दो इसको कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये मजीद आगे भी जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहीं स्टक हो जाता है। तो पोटेंशियल टारगेट फेब के अकॉर्डिंग इसमें जो हमारे पास आ रहा है वो 58.70 का आ रहा है। अब समवेयर अराउंड, जरूरी नहीं है कि आप 58 पे ही निकलें, आप बैक एंड पे बीच में भी अपनी पोजीशन को जो है ऑफलोड कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट अगर मैं यहाँ से जोनल टारगेट, जो बेसिकली जोन वाला टारगेट हम निकालते हैं, वो निकालूं तो देखें वो तकरीबन यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट होने वाला है समवेयर अराउंड 5641 पे। ऑल दो ये 5614 पे गया है, ब्रेकआउट अच्छी कैंडल के साथ दिया है, अच्छी कंसोलिडेशन के बाद दिया है, और अच्छा मोमेंटम, एवरेज वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल के बीच में ये नहीं रुकेगा। मेरे हिसाब से ये 58 के टारगेट को मंडे को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है हिट इजीली कर लेगा। फिर उसके बाद अब ये यहाँ से फिर अगर इधर आए, यहाँ कोई नया स्ट्रक्चर फॉर्म करे, या ऊपर रहकर कोई नया स्ट्रक्चर फॉर्म किसी भी किस्म का करे, तब हम इसके अंदर जो है मजीद एंट्री जो है वो देखेंगे। एल्स अब इसके लिए वैल्यू जोन हमारा ये वाला जो रेजिस्टेंस था, जो इसके लिए लास्टली 53.70 का, ये एज अ सपोर्ट का काम करेगा। पहली इनिशियल जो पॉइंट्स हैं हमारे पास री एंट्री के लिए वो ये हो सकता है। दूसरा, वरना ये ट्रेंड लाइन हो सकती है समवेयर अराउंड 51 के पास, और अगर ट्रेंड लाइन को भी ये ऑनर नहीं करता तो जाहिर है ये जो इसके लिए एक सपोर्ट जोन का काम इसने किया है इस जोन ने, तो ये भी दोबारा हो सकता है 51 का, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। मेन थिंग इज दैट आपने देखना है कहाँ पे एंट्री पॉइंट आपको लग रहा है। एंट्री पॉइंट के लिए आपको देखना होता है कि बायर और सेलर जो है सपोर्ट या रेजिस्टिंग पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, तो उधर से पता लग जाता है। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा रेजिस्टेंस पे एक तगड़ी कैंडल ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया विद हैवी वॉल्यूम्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री बनती है। इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अब अगर आप 1000 में से 1000% कंफर्मेशन पे बैठ गए तो फिर साल में 2 साल में एक ट्रेड जो है वो मिला करेगी। तो इस तरीके से काम होता नहीं है। कोशिश करें महीने की 2-4 ट्रेड्स भले हंट करें, लेकिन क्वालिटी ट्रेड्स को हंट करें, इंशाल्लाह लॉन्ग रन में आपको फायदा होगा। इंडिकेटर्स को देखें तो वो भी हमारे पास हीटअप हुए हैं, तो थोड़ी बहुत करेक्शन हमारे पास समवेयर अराउंड इस लेवल पे दिख के, और ये मजीद आगे मेरे हिसाब से जा सकता है। तो आपको क्या लगता है, आप भी अपनी जो राय है वो भी जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ।
जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है लकी सीमेंट लिमिटेड। सीमेंट सेक्टर ने आज आपके सामने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो सीमेंट सेक्टर के कुछ स्टॉक्स मैंने जो है पिक किए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लक का एनालिसिस 13 अगस्त के वीलॉग में इधर डिस्कस किया था, जहाँ पे इसका ट्रेंड बाज़ाहिर जो है वो वीक होता हुआ दिख रहा था, बट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट दे तो मैक्सिमम हाई के ऊपर इसको ऑफलोड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हाई इसका ऑलमोस्ट यहाँ पे बन चुका है, बल्कि दूसरी दफ़ा इसको ये रीटेस्ट कर रहा है। तो फिल वक्त इसमें हमें अब क्या करना चाहिए, देखें अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी अपनी वर्किंग को जो है सेट करना पड़ेगा। एक, ये हमारा जो ट्रेंड सॉलिड चल रहा है वो अपवर्ड चल रहा है, उसको हम जाने देंगे। नंबर 2 इज दैट ये अब राइजिंग वेज हमारे फिल वक्त किसी काम की नहीं है। नंबर 3, ये जो एरिया है अभी आपके पास 387 का, ये अब इसके लिए एक पोटेंशियल अच्छी सपोर्ट, ये वैल्यू जोन का काम कर सकता है बरक्सिस के। क्यों, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है फिल वक्त, ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं। ये गैप जो है ये फिर आने वाले टाइम में अगर ये नीचे आता है इधर से, तब हम उसको देखेंगे। फिल वक्त चार्ट को जो है नाइस एंड क्लीन करने की कोशिश करते हैं। अब करीबी सपोर्ट लेवल हमारे पास आ रहा है इसका 412, और करीबी रेजिस्टेंस पॉइंट जहां से ये हिट कर रहा है ऑलरेडी समवेयर अराउंड, ये हमारे पास बन रहा है 430 और 435 के बिटवीन में। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक इसने इतना ज़बरदस्त जब मूव दिया है तो यहाँ पे आके अब ये कंसोलिडेट हो रहा है। अब कंसोलिडेशन जब भी होती है तो हमें थोड़ा सा वेट करना होता है, देखना होता है कि चल क्या रहा है। अब एक आइटम जब आप देखें यहाँ से इतना लंबा उसने एक छलांग दी है 355 से तकरीबन 435, ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 80-90 रुपए का इसने उछाल दिया है। तो अब थोड़ा टाइम तो साइड पे ही जाएगा ना यार। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होंगे। तो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से जो है मोमेंटम में वीकनेस दिख रही है। बट एक चीज याद रखें कि मोमेंटम स्टिल जो है वैलिड है, ट्रेंड लाइन जो है ये हमारे पास स्टिल वैलिड है। तो अभी पोटेंशियल सपोर्ट पॉइंट ये हमारे पास अलॉन्ग विद कॉन्फ्लुएंस पॉइंट, यानी एक तो हॉरिजॉन्टल 412 पे सपोर्ट पॉइंट आ रहा है और ट्रेंड लाइन का भी आ रहा है। तो ये एक हमारे पास एक बहुत अहम लेवल है। ये अगर 412 का लेवल टूटता है तो फिर इसके बाद वैल्यू जोन हमारे पास समवेयर अराउंड 387 का होगा। क्यों, क्योंकि जाहिर है ये जोन इसके लिए रेजिस्टेंस था, तो जाहिर है वो इसको प्राइस एक दफा रीटेस्ट करने आ सकते हैं और एज अ सपोर्ट डिफाइन करने, टेक्निकल करेक्शन करने आने वाले टाइम में हमें जरूर देखने को मिल सकते हैं। मीनवाइल करंटली किसी ने अगर एंट्री लिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 425 का रखें, क्योंकि अभी अब यहाँ पे बाइंग लेवल इसका जो है असल में बनता है 412 का। अगर यहाँ पे कोई अच्छा बाइंग सिग्नल मिले तब, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट वरना मोमेंटम ऑलरेडी अपवर्ड है, अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा है। अब अगर ये अपने 435 के रेजिस्टेंस को तोड़ के आगे की तरफ अपनी मूव कंटिन्यू करता है तो फिर हम इसके अंदर एक नया हाई लगते हुए देख सकते हैं, और यानी कमिंग डेज के अंदर एक तगड़ा मोमेंटम भी देख सकते हैं। बट पर्सनली मुझे नहीं लगता इस तरह का होगा। क्यों, क्योंकि क्लियर कट डाइवर्जेंस आरएसआई की अगर हम देखें, ये दिख रही है आरएसआई नीचे जा रहा है, प्राइसेस हमारे जो है स्टिल जो है एक जगह के ऊपर आके खड़े हो गए हैं। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली हिडन डाइवर्जेंस का काम करती है। मैकडी को अगर हम देखें तो मैकडी भी बिल्कुल डाइवर्जेंस दे रहा है। नॉट ओनली डाइवर्जेंस, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके जो हिस्टोग्राम है वो भी वीक होना शुरू हो रहे हैं। एट सर्टेन सिनेरियो, सर्टेन प्लेसेस हमें इंडिकेटर का भी सहारा लेना होता है, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं रहना होता। मेन थिंग इज दैट किंग जो है वो आपका प्राइस एक्शन है। तो प्राइस एक्शन भी हमें यहाँ पे जो है एट द एंड ऑफ द डे सबसे पहले प्राइस एक्शन ही हमें यहाँ पे जो है ट्रेंड कंसोलिडेट होता हुआ या वीक होता हुआ दिखा रहा है, कैंडल्स की फॉर्म में, वॉल्यूम्स की फॉर्म में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है स्टॉक एक मूवमेंट ले रहा है और पोटेंशियल जो पॉइंट्स है उसके वो हमारे पास कहाँ हो सकते हैं। तो चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा इमेज पाकिस्तान लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग अगर हम लोग देखें, ये बहुत लंबे अरसे से अगर आप देखें तो एक डाउनवर्ड मोमेंटम में आ रहा है। तो हमें इतना पीछे फिलवक जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये इसके साथ साथ एक तो ये हो गया, दूसरा अगर आप ये देखें ये हिस्सा, ये इसके लिए ऑलरेडी एक रेजिस्टिंग पॉइंट का काम कर रहा था। ये मैं आपको भी दिखाता हूँ, कंफ्यूज होने की इसमें आपको ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये गिरते गिरते इसने जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन दी और यहाँ पे अपना एक बाउंस लेके इसने एक हाई जोन क्रिएट किया समवेयर अराउंड 2850 के पास। फिर कंसोलिडेट हुआ, इसने एक सपोर्ट एरिया अपना एक डिफाइन किया 2736 पे। फिर उसी जोन से इसके रेजिस्टेंस 2847 से इसको रिजेक्शन मिली। फिर उसी सपोर्ट पे दोबारा आया और वहां से आज इसने एक तगड़ी कैंडल निकाल के ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देके ये जो इसका टारगेट है, ये मैंने इसके टारगेट जो निकाला है, ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जिस तरीके से हम लोग निकालते हैं, एक जोन
कि ब्रेकआउट से यानी उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स लेके, तो वो टारगेट इसने अचीव कर लिया नंबर 1। नंबर 2 इज दैट अब पोटेंशियली ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि इसने एक बहुत लंबे अरसे के बाद ब्रेकआउट दिया है। ऑल दो नो डाउट काफी लंबे अरसे के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन में ये ऊपर चला जाएगा। ग्रेजुअली जैसे नीचे आया इसी तरीके से झूलता झूलता जोन्स बनाता बनाता ये ऊपर और फ्लक्चुएट करता करता ऊपर जाएगा। मीनवाइल टू कीप इट सिंपल, हम लोग इसके पोटेंशियल टारगेट जो है उसको अगर प्रोजेक्ट करें फेब लेवल के अकॉर्डिंग, तो एक अगला टारगेट सीधा सीधा इसका 30 रुपये 50 पैसे के आसपास आ रहा है, अगला 31 रुपये 56 पैसे के आसपास आ रहा है। नेक्स्ट मूव इसकी अगर कैच करनी है तो वो अगर इधर से रिजेक्ट होके ये इधर आके यानी 2963 पे अगर अपनी सपोर्ट बना के फिर आगे जाता है तो ये तो एक बड़ा अच्छा स्टांस इसका हो जाएगा। लेट्स से अगर ये सिनेरियो नहीं मिलता और ये इधर से आके रिजेक्शन 31 रुपये 56 पैसे से लेके फिर इधर सपोर्ट बनाता है तो 29 के पास है, तब भी हमारे पास एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। एल्स इन दोनों पॉइंट से अगर ये लेट्स से इन दिस केस पहले सिनेरियो में ये वाला, दूसरे सिनेरियो में 31, दोनों सिनेरियोज में अगर ये टकरा के इधर नहीं रुकता तो फिर हमारे पास जो वैल्यू बाइंग जोन होगा जहां हम बाइंग तलाश करेंगे वो होगा 28 रुपये 47 पैसे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये 2 से 4 दफा इसने जो है इस एरिया को एज अ रेजिस्टेंस डिफाइन किया था और रेजिस्टेंस के बाद इसने इसको जो है तोड़ के अब आगे की तरफ ये अपना ब्रेकआउट देके अपना जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। सो कमिंग डेज के अंदर मेरे ख्याल में 31 का टारगेट इसके लिए मेरा नहीं है ख्याल कि कोई इतना मुश्किल होगा, बट स्टॉप लॉस जो है 29 रुपीज का आपने स्ट्रिक रखना है, वरना फिर बाइंग लेवल्स जो है वो हमारे पास पोटेंशियल किधर हो सकते हैं वो मैंने आपके साथ जो है डिस्कस कर दिए हैं। इंडिकेटर वंस अगेन, इंडिकेटर तो टॉप पे चले जाते हैं जब इस तरीके की मोमेंटम आता है, तो मेनली कोशिश किया करें प्राइस एक्शन को देखें, पढ़ें, समझें और उसके साथ साथ अपनी वर्किंग को अलाइन करें ताकि लॉन्ग रन में आप किसी चीज में स्टक ना हो। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। नेक्स्ट ट्रिप हमारा है बीओपी द बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब का वीलॉग भी 21 अगस्त को आप लोगों के साथ इधर बनाया था। ये सारी वर्किंग उस वीलॉग में डिस्कस्ड है, इसके ऊपर मैं इतनी लंबी नहीं करूंगा। ये क्यों है क्या है वो सारी चीजें बता दी हैं। एक तो इसकी ईपीएस भी हमारे पास जो हमें देखने को मिल रही है 1.53 की, दूसरा डिविडेंड की अनाउंसमेंट इसने कर दी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ से अगर इसको तोड़ता है तो इसका पोटेंशियल बाइंग पॉइंट ये जोन हो सकता है 1350 और 1338 का, तो ऑलमोस्ट बिल्कुल उसी के पास कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूं यहाँ से बिल्कुल इसकी विक से मिलाऊं तो इसने अपने एक सपोर्ट जोन को जो है बहुत बेहतरीन तरीके से ऑनर किया है। वंस अगेन टेक्निकल वर्किंग को इसने फॉलो किया और फॉलो करते के साथ साथ इसने जो है अपने इन पोटेंशियल पॉइंट्स को हिट करके बल्कि एक नया हाई अपना लगा दिया 15 रुपये 80 पैसे के आसपास। तो फिल वक्त अगर हम लोग देखें तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, अगर हम लोग इस वक्त इसकी वर्किंग को देखें और समझें तो हमें यहाँ पे फिल वक्त जो है यहाँ पे इसका फिल वक्त स्पेसिफिक पॉइंट अगर हम देखें तो इसने अभी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और दोबारा ये जो चैनल चल रहा है इस चैनल की रेंज में आने की इसने कोशिश की है, बट इसको इसी चैनल से इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिली है। तो अभी इसकी वर्किंग को मैं आपके साथ मॉडिफाई करूंगा थोड़ा ताकि आपको समझ आए, क्योंकि इसने एक अच्छा खासा चलता हुआ ट्रेंड तोड़ के अब ये इसने इसको रीटेस्ट किया है, ना कि इसने इसको रीटेस्ट किया है बल्कि इसने अपने इस प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी रीटेस्ट किया है और ये जो ट्रेंड लाइन बेसिकली चल रही थी इसके लिए एज अ सपोर्ट का काम कर रही थी प्रीवियसली, बड़ी जबरदस्त सपोर्ट ये आप प्रीवियसली वीडियो में वीलॉग में देख सकते हैं। 21 तारीख वाले में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। तो इसने आके नीचे एक बाउंस बनाया और यहाँ से आके बाउंस बना के इसने इन दोनों रेजिस्टेंस को टेस्ट करके वहां से रिजेक्शन ली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मोहतात होने की जरूरत है। मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करूं ताकि, बल्कि ये पॉइंट तो इसके लिए वैलिड है ही है, ये वाला पॉइंट अब मेरे हिसाब से इसके लिए वैलिड नहीं है क्योंकि ये मूव जो इसकी थी वो कंप्लीट हो गई है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं तो यहाँ पे भी फिलवक्त अगर हम देखें तो हमारे पास का ये जो सपोर्ट पॉइंट बन रहा था, जो रेड लाइन अभी मैंने आप लोगों के साथ रिमूव की है, इसको मैं साथ आपके इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग कोई चीज़ समझ में आए और आप लोग इस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। तो 13 रुपीज़ 73 पैसे के आसपास की सपोर्ट से इसने यानी यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट से अपने इस हिस्से को जो है रीटेस्ट किया है। याद रहे कि एक मोमेंटम बनता हुआ उसने तोड़ा है, तोड़ के एक नया इसने लो बनाया और फिर जाके उसको दोबारा टेस्ट किया और ऊपर जाने की कोशिश करी, बट ये जो विक इतनी बड़ी बनी हुई है साफ साफ रिजेक्शन दिखा रही है। और प्राइजेस ने जब जाहिर सी बात है 1375 से ऑलमोस्ट तकरीबन 15.5 रुपए, तकरीबन 2-2.5 रुपए का इसने मूव लिया है, तो कितनी जान बायर्स ने मारी है। तो एक स्पेसिफिक रेंज को इसने एक कैंडल के अंदर कवर किया है। ऑल्दो बज़ाहिर बहुत तगड़ा मोमेंटम है, बड़ा मूव है, बट आपने टेक्निकल जो लेवल्स हैं उसको आपने फरामोश नहीं करना है। यहाँ से देखें ऑलरेडी डाउनवर्ड मोमेंटम की हमारे पास, ये अगर मैं पॉइंट्स दिखाऊं आपको तो ये देखिए
इस ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, तो एक डाउनवर्ड मोमेंटम के बाद इसने अभी यहाँ पे अपनी मूव कंप्लीट कर ली है। अब तगड़ा मूव अगर इसमें कैच करना है तो अब ये 15 रुपए से ऊपर ऊपर अगर क्लोजिंग देता है और सस्टेन करता है, यहाँ कोई अच्छी कैंडल बना के हाई वॉल्यूम के साथ सस्टेन करता है, फिर तो ये भाई एक अगले मोमेंटम के लिए तैयार है। बट पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखें ये किस तरीके का, यानी इंडिकेटर्स भी डिस्टर्ब हो गए, बेसिकली वी शेप रिकवरी कहलाती है इसको। बल्कि मैं आपको एक चीज़ और समझाऊं ताकि आपको समझ में आए, जो मैं आप लोगों के साथ अक्सर बात करता हूं, करेक्शन की टाइप्स क्या हैं। तो ये देखें यहाँ से नीचे सपोर्ट तक आने के लिए 1 रुपये 31 पैसे, यहाँ अगर आप देखेंगे 1 रुपये 31 पैसे नीचे आया तकरीबन 9 दिन में, 9 डेज ली हैं इसने। ये करेक्शन इसने ली थी टाइम वाइज और प्राइस वाइज भी। ये जो इसने अपने आप को करेक्ट करके ऊपर की तरफ गया है, ये 1.5 रुपया ऑलमोस्ट, बल्कि 1.5 नहीं, ऑलमोस्ट 2 रुपये, ऑलमोस्ट ये गया है आज एक दिन के अंदर। तो जब इस तरीके की करेक्शन एकदम हम देखने को यानी ऊपर या नीचे की साइड पे हमें मिलती है, तो फिर अगले सेशंस में वो फिर दोबारा नीचे जो है इसी तरीके से आहिस्ता 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 तंग करता करता जो है वो अपने लेवल्स के ऊपर आता है। क्योंकि यहाँ पे भी जो लोग बैठे होंगे वो यहाँ बैठ के थक जाते हैं, और फिर यहाँ आके थक के जब बेचते हैं तो ये खरीदने का टाइम होता है और यहीं से हमें जो है एक स्पाइक देखने को मिलता है। तो टेक्निकल वर्किंग को जरूर देखें, समझें और अपनी वर्किंग को उसके साथ अलाइन करें। लॉन्ग रन में आपको आसानी होगी। आपके पास बाइंग लेवल जो था वो इसका जिस बाइंग लेवल पे हम लोग डिस्कस किया उसी बाइंग लेवल पे इसमें मोमेंटम देखने को मिला। मीनवाइल अब नेक्स्ट मूव कैच करने के लिए इसको इस रेजिस्टेंस को पार करने दें, तगड़ा मोमेंटम बने, तभी हम देखेंगे इसमें ये दोबारा ज़ाहिर जो ट्रेंड लाइन चल रही है इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, इसको सपोर्ट बना के। अगर ये आगे जाता है तो फिर डेफिनेटली कमिंग डेज में हमें इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन वो जब जाएगा तब की तब देखेंगे। फिल वक्त अभी कोशिश करें कि दूसरे स्टॉक्स भी हैं उनके ऊपर ध्यान दे दें, वरना एटलीस्ट ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है इसके ब्रेकआउट का तो जरूर वेट करें। अब ये ब्रेकआउट तो खैर इसने दे दी है, यानी इसको या तो रीटेस्टिंग या सस्टेन करने का इसको जो है थोड़ा सा वेट करें। तो पेशेंस का काम है, पेशेंस नहीं है तो फिर जो है मुश्किल हो सकती है। तो उम्मीद है ये भी समझ आया होगा। चलते हैं हमारे अगले स्क्रिप्ट की। ऑलराइट, सो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है DGKC, DG खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो इसको अगर आप देखें, इसका वीलॉग आप लोगों के साथ 26 तारीख को मैंने डिस्कस किया था। ये सारी वर्किंग हमारी ऑलमोस्ट जो है 10-15 दिन पुरानी है। इस वाले वीलॉग में आपको पता लग जाएगा। और जो पोटेंशियल पॉइंट्स इसके निकाले थे इसने देखें किस तरीके से उसको ओनर किया है, और बल्कि ओनर करता हुआ बल्कि बाहर की तरफ चला गया है। तो एट दी एंड वंस अगेन जो इसका पोटेंशियल पॉइंट हमने निकाला था वो यहाँ पे हमें कंप्लीट होता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह दिखा है। तो अभी ये वर्किंग को हम लोग इसकी मॉडिफाई करेंगे, और ये जो इसका एक अपवर्ड मोमेंटम बना हुआ था, ये देखें इसने यहाँ पे एक जो अपवर्ड मोमेंटम बनाते हुए इसने इसको तोड़ा, वीक होके यहाँ से फिर ब्रेकआउट दिया और अब ये ऊपर की तरफ गया है। तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन होनी चाहिए, तो यार देखें जब ये सिचुएशन बन जाए तो आप लोगों को खुद ही समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास अब अगला बाइंग पॉइंट ये गैप हो सकता है जो 190 और 192 का है पोटेंशियली, वरना अगला बाइंग पॉइंट 186 का हो सकता है। बड़ी तगड़ी कैंडल इसने बनाई है, इसकी अर्निंग भी अच्छी आई है, डिविडेंड भी दिया है। तो थोड़ा सा कॉशियस होकर काम करना है। फिब लेवल्स को लगा के पोटेंशियल टारगेट की प्रोजेक्शन अगर हम देखें तो 207 तक तो इसने वैसे ही कर लिया। अगला पोटेंशियल पॉइंट इसका 215 का आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये टारगेट अचीव होगा बहुत सारे रीजंस की वजह से। कोशिश करें कि अपनी पोजीशन को ऑफलोड करें इसने, क्योंकि एक हेल्दी गेन ऑलरेडी दिया और वॉल्यूम्स अब यहाँ पे आके इसके थोड़े से श्रिंक हुए हैं। तो अब ये अगर यहाँ पे आके अपने रीटेस्ट करता है, रीटेस्टिंग पे 197 पे है तो री एंट्री बनती है, वरना एक आइडियल पॉइंट इसका ये गैप हो सकता है 190 या 192 का, और यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो ऑब्वियसली फिर इसके अंदर हमें एक नया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट याद रहे कि इसके अंदर हमें डिविडेंड की अनाउंसमेंट जो है इसने 2 रुपये डिविडेंड जो है डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी है एक्स डेट, बल्कि 17/10/2025, अभी तो टाइम है। तो उससे पहले इसके अंदर एक मोमेंटम डेफिनेटली इंशाल्लाह हमें देखने को मिल सकता है। और इसकी अर्निंग जो है वो भी तगड़ी आई है, ऑलमोस्ट 20 रुपये की अर्निंग आई है। तो जाहिर है इन्वेस्टर्स को जो है चीयर अप करते हैं। सीमेंट सेक्टर का इत्तफाक है, मैं कल ही रिव्यू कर रहा था और इसको मैं कोशिश करके कल के उसमें जो हमारा फीपीलीपी होगा जो लास्ट वीक का ओवरऑल हम लोग गो थ्रू करेंगे अंडर इंडेक्स का, तो उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी सीमेंट सेक्टर के अंदर एक मखसूस सेक्टर की बाइंग है किसकी है, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह उस वीलॉग के अंदर ही बताऊंगा, ताकि आपको पता लगे सीमेंट सेक्टर का माल ज्यादा किसके पास है और माल अब शिफ्ट किसके पास हो रहा है। तो उधर से आपको अपना जो एक हिकमत अमली है वो बनाने के लिए आपको एक जो है एक एज मिल जाएगा। तो उसको जरूर देखिएगा और उसको जरूर समझिएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें पोटेंशियल पॉइंट इसका हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और अगर रेंज अकॉर्डिंग टारगेट देखें तो ऑलमोस्ट वो यहाँ पे हमारे पास जो है ऑलमोस्ट हिट हो ही गया है 208 रुपए पे। तो इजीली ये भी 215 रुपए तक हमें जो है हिट करता हुआ दिख सकता है। उम्मीद है
आज की एफर्ट भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो थम्स अप करके हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। अकाउंट खुलवाने के लिए आपको जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। कोर्स, बाय सेल अलर्ट ग्रुप, ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी जब आप लोग अकाउंट हमारे साथ मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में ओपन करवा लेते हैं आप तो इसके लिए बहुत क्वेश्चन मेरे पास सेम क्वेश्चन आई जा रहे हैं। तो जाहिर है जब आप लोग वीलॉग के अंदर एक एक चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है इसके बावजूद आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसमें फिर आपका भी टाइम ज़ाया और मेरा भी ज़ाया। तो कोशिश करें उससे रेलेवेंट और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें, वरना फिर एक ही सवाल का बार बार जवाब देना मेरे ख्याल में आपका और मेरा दोनों का टाइम ज़ाया। तो उम्मीद है सब अच्छा आपको समझ में आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।